हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ के बाद चंबा, कुल्लू, भरमौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर और नूरपुर में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सैलाब के कहर से हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप हिमाचल में आई तबाही, बर्बादी की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें तबाही बयां कर रही है। जिस तरीके से प्रकृति का प्रकोप लगातार पूरे उत्तर भारत में है, पहाड़ी इलाकों की जो हालत हो गई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वो सब हमारी नजरों से ओझल नहीं है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ी पूरी की पूरी दरक कर नीचे आ रही है। रोड है नीचे, क्या हो अगर ये देखिए एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इतनी भारी मात्रा में ये भूस्खलन हुआ कि बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। वहीं कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, शिमला की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। पूरे के पूरे रोड भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं। चंबा में पूरे पूरे पहाड़ नीचे आ रहे हैं। वहीं अगर भरमौर की तस्वीरें देखें तो पक्के पहाड़ होने के बावजूद भी लगातार तबाही होने का खतरा मंडरा रहा है। किन्नौर में लोग संभल कर अपनी जान बचाते हुए अपने आजीविका चलाने के लिए इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नूरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह पूरे हिमाचल से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल में 20 जून से अब तक 320 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। वहीं हिमाचल आपदा को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। तो आपको बता दें कि जो नुकसान हिमाचल झेल रहा है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल में 20 जून तक, अभी ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो केवल 20 जून तक का है। 300 से ज्यादा लोग, न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं। लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो अनावश्यक अनुचित यात्रा ना करें, अपनों का बेहद ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे में ये बड़ी घोषणा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से की गई है। हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो देखो, विपक्ष के नेता क्या, मैं तो कहता हूं कि आप ही के नेतृत्व में चल पड़ते हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए हमारी कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में जाना चाहते हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जयराम जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, हम सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मैं और मेरी सरकार के मंत्रिमंडल, मेरे सभी विधायक जाने के लिए तैयार है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर सिंह शिमला से, हेम ठाकुर चंबा से और तुलसी भारती कुल्लू से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तुलसी, कुल्लू में फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लगभग 3 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते एक बार फिर से जो है वो आफत की बारिश कुल्लू जिला में हो रही है। कुल्लू जिला में जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड की घटना हो रही है, उससे जो है जगह जगह पर सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिसके चलते अब तक की अगर बात करें तो लगभग 160 से 70 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की बंद है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। कुल मिलाकर कुल्लू जिला की बात करें तो अब तक लगभग 27 लोगों की मौत जो है इस पूरे बरसात में हुई है, जिसके चलते 2 लोग अभी भी बाढ़ के मलबे में लापता है। लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, जबकि 10 करोड़ रुपए से अधिक जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस वक्त हालात ऐसे है कि कुल्लू जिला में कई क्षेत्र ऐसे जहां पर पिछले 5 दिनों से बिजली, पेयजल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है, और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कें लगभग जो है वो बाधित चल रही है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला में जिस तरह से हालात इस वक्त जो है वो ये है कि लोग जो है वो एक दूसरी जगह पर जा नहीं पा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग किसानों बागवानों के उत्पाद है, वो बड़े स्तर पर सेब की फसल यहाँ पर है, जो अब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, और बाहरी राज्यों तक जो सेब की फसल किस तरह से पहुंचे, वो एक चुनौती यहाँ पर है कि प्रशासन और सरकार के लिए यही चुनौती है कि इस आपदा से
किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 2 दिनों तक कुल्लू जिला में जो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, कल जो है रेड अलर्ट है। तो तबाही का मंजर रुक ही नहीं रहा है। आपने बताया कि किसानों को भी यहाँ पर मुश्किलें हो रही हैं, स्थानीय लोगों को भी हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तुलसी, आप बने रहिए हमारे साथ। रणबीर सिंह का रुख करते हैं। रणबीर, बहुत लंबे समय से ये आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग चल रही थी, ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने इसे घोषित कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, देखिए अभी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है। यहाँ हाउस में जो है मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, जो आपदा में हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है उसकी जानकारी भी दी है। मणि महेश यात्रा जो बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि 15,000 में से करीब 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर राज्य सरकार की तरफ से ले जाया गया है। ये हाउस में जानकारी दी गई है और हाउस में ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक प्रस्ताव तो यहाँ पर पहले से पारित था कि केंद्र सरकार ऐसे जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यहाँ मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरह की राहत केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलती है। जो नुकसान अब तक हुआ है, जो आंकड़े मुख्यमंत्री ने सदन में रखे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब तक जो आंकलन किया गया है 3,056 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और 4,000 से ज़्यादा घर हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आपदा से मरने वालों का आंकड़ा है वो 320 है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए, जहां भी आप नजर दौड़ाएं वहां पर आपको जो है त्रासदी की तस्वीरें निकल कर आएंगी। और यहां पर मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा कि अभी 21 तारीख से जो अगस्त से जो मानसून सक्रिय हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो कुल्लू जिला है, चंबा का इलाका है, कांगड़ा है, मंडी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका है और साथ के साथ हमीरपुर में भी खासा नुकसान देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कि यहाँ से वैसे तो ये बनता है कि जब कोई क्षेत्र जो है आपदा प्रभावित घोषित होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है वो 3:1 रेशो के अनुपात में जो है वो मदद मिलती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से केंद्र से ये मांग की है कि वो इस आपदा के लिए विशेष पैकेज दे। और यहाँ पर विपक्ष से एक बार फिर से उन्होंने अपील की है, सहयोग की अपील की है और यहाँ तक उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कि कोई गुरेज नहीं होगा राज्य सरकार को कि अगर उन्हें भाजपा नेताओं के नेतृत्व में भी केंद्र सरकार के पास जाना पड़े। जी, 3,056 करोड़ आपने बताया, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि हर बार इतना नुकसान होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। हेम ठाकुर के पास चलते हैं। हेम, आप बताइए, चंबा में भी बहुत नुकसान हुआ, तस्वीरें लगातार हमारे पास सामने आती हैं, हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। लेकिन 3,056 करोड़ का जो नुकसान हुआ, अब आगे किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग अपनी उस पटरी पर वापस लौट पाएंगे? भले ही बात चंबा की कर लीजिए या पूरे हिमाचल की हम बात कर लेते हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू में बैठकें कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नजर हिमाचल प्रदेश पर भी उतनी ही है। किस तरीके से आगे अब वापस लौट पाएगा नुकसान जिस लेवल पर हुआ है यहाँ पर? जी प्रिया, देखिए बिल्कुल हाई लेवल पर नुकसान हुआ है और जहां तक आपदा क्षेत्र घोषित जो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है वो अलग बात है। लेकिन अभी चंबा में चिंता का विषय ये है कि भरमौर में जो मणि महेश यात्री जो करीब 3 या 4 हजार की संख्या भी बताई जा रही है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जो पैदल यहाँ चंबा की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सुबह से जो बारिश हुई थी उसे 2-3 जगह पर फिर से भूस्खलन हो चुका है और वो दुर्गट्ठी में ही रुके हुए हैं। अभी तो चिंता का विषय प्रशासन के लिए यही बना हुआ है किस तरह से उन लोगों को भरमौर से यहाँ चंबा तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जो परिवहन निगम की बसें हैं, करीब 126 बसों में 5500 लोगों को 5,500 लोगों को पठानकोट और कांगड़ा तक सुरक्षित घरों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो लोग अभी पीछे बचे हैं उन्हें किस तरह से यहाँ पहुंचाना, क्योंकि जो लोग पीछे बचे हैं वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आने में प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को यहाँ पर मदद पहुंचाई जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सावधान रहें और लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहें। कटरा में भारी